Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. सोई हुई शहजादी और काली मैना। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के मुल्क में एक आदिल बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह की हुकूमत में आवाम बहुत खुशहाल थी। मुल्क में फूलों और फलों के बाग थे और मीठे पानी की नदियाँ बहती थीं। मुल्क इतना खुशहाल था कि लोग इस मुल्क में सुकून की नींद सोते थे और अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। बादशाह की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शहजादी निम्रा था। शहजादी निम्रा को फूल बहुत पसंद थे, इसलिए अक्सर शहजादी बाग में जाती और खूब वक्त गुजारती और बहुत खुश रहती। मगर एक दिन शहजादी अपने कमरे में बैठी हुई थी कि एक मैना शहजादी निम्रा के कमरे की खिड़की में आई और अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाना गाने लगी। और शहजादी निम्रा इस मैना के पास गई और बहुत प्यार से मैना को देखने लगी। और जब तक मैना गाना गाती रही, शहजादी इस मैना को देखती रही। मैना कुछ देर खिड़की में बैठी और गाना ख़त्म होते ही उड़ गई। शहजादी निम्रा को मैना का गाना बहुत अच्छा लगा और शहजादी सोचने लगी कि ये मैना काली है और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, मगर इसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। मेरा तो दिल चाहता था कि मैं सारा दिन इस मैना का गाना सुनती रहूं। बहुत ही प्यारी और सुरीली आवाज़ थी उस मैना की। तो इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मैना रोज़ शहजादी निम्रा की खिड़की में आती और कुछ देर बैठती और खूबसूरत आवाज़ में गाना गाती और फिर चली जाती। अब तो शहजादी को रोज़ मैना का इंतज़ार रहता कि मैना आए और प्यारा सा गाना सुनाए। मगर आज जब मैना आई तो शहजादी ने सोचा क्यों ना मैं मैना से बात करूं। तो शहजादी ऐसा ही करती है। जब मैना का गाना ख़त्म होता है तो शहजादी मैना से कहती है, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, खूबसूरत मैना। तो मैना कहती है, शहजादी आप झूठ ना बोलें। तो शहजादी निम्रा बहुत हैरान होती है कि ये मैना तो हमारे जैसी यानी इंसानी ज़बान बोल रही है। तो शहजादी मैना से पूछती है, ए मैना, तुम इंसानी ज़बान कैसे बोल सकती हो? तो मैना कहती है, ये इंसानी ज़बान मुझे एक इंसान ने ही सिखाई थी। तो शहजादी कहती है, किस इंसान ने तुम्हें सिखाई थी इंसानी ज़बान? तो मैना कहती है, शहजादी वो एक शहज़ादा था जिसका नाम शहज़ादा हाशिम था। शहज़ादा हाशिम बहुत ही अच्छा और रहमदिल इंसान था। एक दिन जब मैं बहुत छोटी थी तो ज़ख्मी हालत में शहज़ादे को मिली थी और शहज़ादा मुझे अपने महल में ले आया और मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे बहुत प्यार से पाला। उसी ने मुझे इंसानी ज़बान भी सिखाई। तो शहज़ादी कहती है, अच्छा तो कहाँ है वो शहज़ादा? मुझे इस शहज़ादे से मिलना है। तो मैना कहती है, शहज़ादी साहिबा, शहज़ादे हाशिम पर तो एक चुड़ैल ने बहुत दिनों से जादू कर रखा है, जिस वजह से शहज़ादा सो रहा है और किसी के भी बुलाने से उठाने से नहीं उठता। तो शहज़ादी कहती है, लेकिन इस जादू का कोई तो हल होगा। तो मैना कहती है, हल तो है मगर, और मैना चुप कर जाती है। तो शहज़ादी कहती है, मैना तुम बताओ तो सही कि क्या हल है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो मैना कहती है, इस जादू का तो यही है कि अगर कोई शहज़ादी अपनी मर्ज़ी से शहज़ादे के पास जाए और उसे अपने पसंद के फूलों की खुशबू सूंघाए तो शहज़ादे की नींद टूट जाएगी। तो शहज़ादी कहती है, अच्छा अगर इस जादू का यही दौर है तो मैं अभी जाती हूँ और शहज़ादे को जगा कर आती हूँ। तो अभी मैना और शहज़ादी निम्रा बातें कर रही थी कि महल के करीब ही एक बहुत बड़ा दरख्त था जिस पर एक चुड़ैल बैठी थी जो शहज़ादी निम्रा और मैना की बातें सुन रही थी। और चुड़ैल ने जब सुना कि शहज़ादी शहज़ादे हाशिम को उठाने जा रही है तो चुड़ैल ने फ़ौरन शहज़ादी पर जादू कर दिया। चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। और चुड़ैल के जादू करते ही शहज़ादी सो गई। और मैना बहुत हैरान होती है कि शहज़ादी तो मेरे साथ शहज़ादे हाशिम के पास जाने वाली थी, मगर अब ये अचानक कैसे सो सकती है? मैना को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैना चली जाती है और अगले ही दिन फिर आती है
तो क्या देखती है कि शहज़ादी निम्रा तो अभी तक सो ही रही है। तो मैना सोचती है कहीं शहज़ादी पर भी जादू तो नहीं हुआ जो अब तक सो रही है। तो मैना शहज़ादी के पास आती है और बहुत कोशिश करती है कि शहज़ादी उठ जाए, मगर शहज़ादी नहीं उठती। तो मैना समझ जाती है कि शहज़ादी पर भी जादू ही किया गया है। तो मैना कहती है अब मैं क्या करूं कि शहज़ादी उठ जाए। तो मैना को एक तरकीब सूझती है। मैना शहज़ादी निम्रा के पास जाती है और अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाना सुनाती है। तो जैसे ही शहज़ादी के कानों में मैना के खूबसूरत गाने की आवाज़ पड़ती है, शहज़ादी फ़ौरन उठ जाती है। तो मैना शहज़ादी को सारी बात बता देती है। तो शहज़ादी कहती है चलो जल्दी करो, इससे पहले कि फिर कोई जादू करे। हम फ़ौरन शहज़ादे हाशिम के पास जाते हैं और उसे भी इस जादू नींद से उठाते हैं। तो शहज़ादी अपने साथ फूल लेकर आती है और शहज़ादे को सुंघाती है। तो शहज़ादा फ़ौरन उठ जाता है और शहज़ादी और मैना का शुक्रिया अदा करता है। और क्योंकि शहज़ादी निम्रा बहुत खूबसूरत थी, तो शहज़ादा हाशिम कहता है शहज़ादी क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आप बहुत खूबसूरत हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगी और आप एक रहम दिल भी हैं। शायद ही आपसे अच्छी शहज़ादी कोई मिलेगी। तो शहज़ादी भी शहज़ादे के लिए हाँ कहती है और शहज़ादा हाशिम और शहज़ादी निम्रा की महल में बहुत धूमधाम से शादी होती है और शहज़ादा और शहज़ादी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं।